नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एहसास। अपने कमरे में पलंग पर लेटी बिमला जी अपने दोनों बेटों के बारे में सोच रही थीं कि आखिर क्या हुआ जो बेटे आए नहीं। यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं उठाया। क्या हुआ, कहीं कोई समस्या में तो नहीं पड़ गया। यह सोचते ही मन बेचैन हो गया और तुरंत भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु, रक्षा करना मेरे दोनों बेटों का। एक बार फिर फ़ोन लगा कर देखती हूँ, हो सकता है इस बार फ़ोन उठा लें। मन ही मन बोलते हुए फ़ोन उठाया और लगाने लगी, पर अगले ही पल वापस फ़ोन रख दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं करूँगी, हो सकता है कहीं वह व्यस्त हो। बेटे ने कहा है तो ज़रूर आएगा, धीरे से बोलकर फिर से बिस्तर पर लेट गईं। बेटी आरती बाहर दरवाजे से सब देख रही थी और महसूस कर रही थी कि माँ अपने बेटे के लिए कितना इंतज़ार कर रही हैं। व्याकुल हो रही हैं, पर उन्हें कैसे कहूँ कि भैया नहीं आएंगे। सोचकर वो थोड़ा भावुक हो गई, पर अपने आप को कंट्रोल कर वह कमरे में आई और माँ को उठाकर दवाई दी। माँ, लो उठो, दवाई खा लो। आरती बेटा, तू भी मेरा सेवा कर करके परेशान हो गई ना। पर अब ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारे दोनों भाई में से कोई एक भी आ जाएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। फिर तुम भी अपने घर चली जाना। बहुत सेवा किया तुमने भी, भगवान सुखी रखे तुम्हें। दवाई खाते हुए बिमला जी ने कहा तो आरती का मन द्रवित हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगा। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई, फिर अपना चेहरा साफ कर वापस कमरे में आई। क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ चली गई अचानक? आरती ने जानबूझकर आंख मलते हुए कहा। माँ, आंख में कचरा चला गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहती हो? बिमला जी ने कहा। आरती माँ के पास बैठ गई। माँ, मैंने जो कहा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? चलोगी ना मेरे साथ? देखो माँ, तुम मना मत करना बेटा, तुम्हारे साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि दो बेटों के रहते हुए भी बूढ़ी माँ बेटी के पास चली गई। फिर तुम्हारा भाई भी तो आ ही रहा है ना। हाँ, थोड़ा समय लग रहा गया, पर मुझे यकीन है वह जरूर आएगा। जाने दो ना माँ, लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहना। तो उनके बारे में सोचना छोड़ो और चलो मेरे साथ। माँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो तुम्हारे साथ मैं अपने परिवार का भी देखभाल कर पाऊंगी। आजकल सास भी बीमार रहती हैं तो उनसे एक भी काम नहीं होता। तुम्हारे दामाद को भी शुगर है तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोनों बच्चों का स्कूल भी है, मैं नहीं रहूंगी तो सबको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना माँ? तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है ना बेटा, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने भाई को पूछ लो, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। देखो बेटा, भले ही समय बदल गया, लेकिन आज भी बेटा के रहते बेटी के घर चली जाऊंगी तो लोग हम पर, तुम्हारे भाइयों पर हंसेंगे, और मैं यह नहीं चाहती। जब पूरा जीवन अपने चौखट पर बीत गया तो उम्र के अंतिम बेला में तुम्हारे ससुराल जाऊं। ओह माँ, तुम भी ना बहुत ज़्यादा सोचती हो। और तुम चिंता मत करो, मैंने दोनों भाइयों से पूछ लिया है। अभी दोनों अपने काम में बहुत व्यस्त हैं तो थोड़ा समय लगेगा। तो उन्होंने हाँ कहा है। देखो माँ, भैया के आने तक चलो मेरे साथ ही रहना, जब आ जाएंगे तो फिर तुम चली जाना। बेटी के बार बार कहने पर बिमला जी का मन नहीं होने के बावजूद वो जाने के लिए तैयार हो गई, इस शर्त पर कि बेटे के आते ही वह आ जाएंगी। माँ की बात सुनकर आरती को बहुत खुशी हुई। उसने झटपट अपना बैग पैक किया, फिर गाड़ी बुलाई और माँ का जरूरी सामान, दवाई, कपड़े रख अपने ससुराल को विदा हो गई। गाड़ी में बैठते हैं बिमला के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। बेटी आरती ने जब यह देखा तो माँ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, ज़्यादा मत सोचो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो भैया आ जाएंगे और फिर तुम अपने घर चली जाओगी। माँ ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया और आंखें बंद कर लीं। माँ को इस तरह देख आरती की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, इस झूठ के लिए मुझे माफ़ कर देना माँ। करीब 15 दिन पहले बिमला जी का एक पैर बाथरूम में गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेट करने की बात कही, तब उनके दोनों बेटे ने पैसा भेज दिया और बहन बहनोई को हॉस्पिटल में रुकने और कुछ दिन देखभाल करने को कहा। यह कहकर कि अभी दोनों बहुत व्यस्त हैं, जैसे ही काम से फुर्सत मिलेगी वह जल्दी आकर माँ को ले जाएंगे। आरती अपने पति के साथ तुरंत माँ के पास आ गई, माँ का इलाज करवाने। ऑपरेशन हो गया, माँ हॉस्पिटल से घर भी आ गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों भाई में से कोई नहीं आया। तब एक दिन आरती ने खुद फोन किया, भैया मुझे भी अपने घर जाना है, आप माँ को लेने कब आ रहे हैं? भाई कुछ बोलता इससे पहले ही भाभी ने फ़ोन लेकर कहा, उन्हें एक और बेटा बहू है, तो आप उनसे कहिए ना, हमेशा बड़ा बेटा ही क्यों, अभी ऑपरेशन के लिए पैसे यहीं दिए हैं तो देखभाल करना भी उनके बस का नहीं,
थोड़ी दे जिम्मेदारी तो छोटे बेटे बहू की भी बनती है, तो आप उन्हें क्यों नहीं कहती? जब देखो हर छोटी मोटी बात के लिए बड़े भाई को फोन घुमा देती हैं। पत्नी की बात सुनकर भाई ने भी कहा, हाँ बहन, छोटे भाई को फोन करो, बोलो आने के लिए। भाई भाभी की बात सुनकर आरती ने चुपचाप फोन रख दिया और छोटे भाई को फोन किया तो उसने बोला, बड़े भैया लेकर क्यों नहीं आते? इस बीच मैं ऑफिस के काम को लेकर ज़्यादा व्यस्त हूँ। आरती ने कहा, मैं समझती हूँ भैया, पर आप 2 दिन के लिए आकर माँ को ले जाओ, मुझे भी ससुराल जाना है। भाई कुछ बोलता उससे पहले ही छोटी भाभी बोली, जब तक ठीक थी, सही सलामत थी, तो बड़ी बहू के साथ थी, उनके घर का काम करती थी, उनके बच्चों का देखभाल करती थी। अब बीमार पड़ गई, बिस्तर पर आ गई, तो देखभाल मैं करूं? देखिए जी, अगर आप ला रहे हैं तो उनके खाने पीने से लेकर दवा पानी सबका देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, मुझसे नहीं होगा। आपकी तीमारदारी। पत्नी की बात सुनकर छोटे भाई की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, बस इतना ही कहा, बहन और कुछ दिन तुम देखो, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आता हूँ लेने के लिए। और हाँ, माँ को नहीं बताना कि अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ ठीक है भैया, कहकर आरती ने फोन रख दिया। 2-4 दिन से लेकर हफ्ते और अब 15 दिन बीत गए, पर दोनों में से कोई नहीं आया। तब आरती ने माँ को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। यही सब सोचते सोचते ससुराल पहुँच गई। घर में जाते ही आरती के दोनों बच्चे भाग कर आए और नानी से लिपट गए। नानी आई, नानी आई, ये सब अब तो हम खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे। अब हम नानी और दादी दोनों से कहानियाँ सुनेंगे, कितना मजा आएगा। बच्चों की बातें सुनकर नानी मुस्कुराने लगी। समधन जी तुरंत मीठे के साथ पानी का गिलास थमाते हुए बोली, समधन जी बहुत अच्छा किए जो आप यहाँ आ गई। बच्चों के साथ आपका मन लगा रहेगा, फिर आप देखिए आधा दुख तो यूं ही दूर हो जाएगा। हाँ समधन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी। मैंने तो उसी दिन आरती को कहा कि जब तक भैया नहीं आ जाते मम्मी को अपने घर ही ले आओ, आखिर कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है, दामाद ने पैर छूते हुए कहा। बिमला जी दामाद जी की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर रह गईं। बिमला जी पहली बार बेटी के घर आई थीं तो थोड़ा संकोच हो रहा था। यह बात आरती की सास समझ गईं। समधन जी इसे अपना घर ही समझें, किसी तरह का संकोच मत कीजिएगा, और दामाद को भी अपना बेटा ही समझें। कोई भी समस्या हो तो बेझिझक बताइएगा। बिमला जी ने हाँ में सिर हिला दिया और तिरछी आंखों से बेटी के घर पर नजर दौड़ाने लगी। आरती का घर छोटा था, पर आपस में सबका प्रेम देख बिमला जी दंग रह गईं। 2 कमरे के घर में एक कमरे में बेटी दामाद और दूसरे कमरे में समधन दोनों पोते पोतियों के साथ सोती थी। समधन ने बेटे से कहकर एक चारपाई और अपने कमरे में डलवा दी बिमला जी के लिए। समधन जी बस घर थोड़े छोटा है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे हैं, और मैं क्या कहूँ आपको, आपकी ही बेटी है तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, आप जानती होगी। बिमला जी ने सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। इधर दोनों बेटे बहू को पता चला कि दीदी माँ को अपने घर लेकर चली गईं, तो दोनों भाई गुस्से में आग बबूला हो गए। क्या ज़रूरत थी माँ को लेकर जाने की? आखिर क्या साबित करना चाहती हैं कि बस उसे ही चिंता है, हमें माँ की कोई फिक्र नहीं है? ऐसा करके वह बिरादरी में हमारा नाम खराब कर रही हैं। हम तो आ ही रहे थे लेने के लिए, क्या कुछ दिन यहाँ रहकर सेवा नहीं कर सकती थी? यह सब बस हम दोनों भाइयों को नीचा दिखाने के लिए किया है। ठीक है, अब कर रही हैं सेवा तो उसी को करने दो, हम जाएंगे ही नहीं। देखते हैं कब तक सेवा करते हैं। बेटी दामाद और इसी गुस्से में दोनों भाइयों ने अब माँ को फ़ोन करना भी बंद कर दिया। इधर माँ परेशान हो रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि बेटा कब आएगा लेने। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कोई नहीं आया तो बिमला जी ने बेटे को फ़ोन किया कि मुझे लेने कब आओगे? दोनों बेटों ने कहा, माँ अब हमारी क्या ज़रूरत है, आपने तो सबको दिखा दिया कि बेटे बहू से अच्छा बेटी दामाद हैं, तो वहीं रहिए और अपनी सेवा करवाइए। और हाँ, अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो बोलिएगा, भेज दूंगा, क्योंकि दामाद को इतनी हैसियत ही नहीं है कि आपका इलाज करा सके। देखना माँ, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर एक दिन एहसास होगा कि दामाद कितना भी कुछ कर ले पर वह बेटे की जगह नहीं ले सकता, और आपको भी एक दिन आसरा हम बेटों का ही होगा। बेटों की बात सुनते ही बिमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात ना गले के नीचे खाना उतरा, ना ही नींद आई। पिछली सारी बातें दिमाग में चलचित्र की भांति घूमने लगी। आरती बिमला जी की सौतेली बेटी थी। जब उनका विवाह हुआ था तब आरती सिर्फ 2 साल की थी। बिमला जी बड़े प्यार से उसे पालने लगी, लेकिन कुछ साल बाद जब वो जुड़वा बेटों की मां बन गई तब उनका लगाव बेटों की तरफ ज़्यादा होने लगा।
यूँ तो सबसे कहती कि बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, पर सिर्फ कहने भर को। जो आरती कभी उनकी आंखों का तारा हुआ करती थी, या वही आंखों का कांटा बन चुकी थी। वह जब तक आरती को डांटती फटकारती रहती, यहाँ तक कि खान पान में भी भेदभाव करने लगी। बिमला जी का बदला हुआ व्यवहार उनके पति को भी पता चल रहा था, और कई बार समझाते भी कि अपनी ही बेटी है तो दो तरह का व्यवहार क्यों। तब बिमला जी जोर से झिड़क पड़ती कि आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, इसलिए भेदभाव कर रही हूँ। सुनकर पति चुप रह गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बिमला जी का व्यवहार भी आरती के पिता को सब पता चलता, लेकिन वो भी मूक दर्शक बनकर रह गया। पत्नी के सामने उनकी एक नहीं चली। अब आरती बड़ी हो गई थी, उसे माँ का व्यवहार अच्छी तरह समझ आ रहा था, पर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। कभी बोलने की कोशिश करती तो बदले में थप्पड़ ही मिलते। ईश्वर की दया हुई और उसके रिश्तेदार की शादी में आरती को एक रिश्तेदार ने पसंद कर लिया और बहुत कम खर्चे में शादी हो गई। परिवार थोड़ा कम पैसे वाला था, लेकिन आरती का व्यवहार देख उसे ससुराल में सबने बहुत स्नेह दिया, मान सम्मान दिया। कुछ सालों बाद पति भी गुजर गए, लेकिन जाते जाते बोल गए, बिमला, एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलत किया आरती बेटी के साथ। आज सारी बातें याद कर बिमला जी की रात भर आंखों से आंसू बहती रही। कुछ दिनों बाद जब पूरी तरह ठीक होकर बिमला जी अपने घर जाने लगीं, तो बेटी दामाद को पास बुलाकर एक चाबी सौंपी। यह कैसी चाबी है माँ? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ दूसरा घर की चाबी है। अब ये तुम सभी वहीं रहोगे। नहीं माँ, हमें नहीं चाहिए, हम यहीं ठीक हैं। फिर भाई और लोग क्या सोचेंगे? मैंने आपकी सेवा लालच बस की है। बेटा, तुम ही कहती हो ना, लोगों को का है काम है कहना, तो कहने दो। और यह तो तुम्हारा हक है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। देखो बेटा, मना मत करो। नहीं माँ, नहीं, मैं चाबी नहीं लूँगी। अरे बेटा, इसे मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। माँ ने एक बार फिर कहा तो आरती दोनों पति पत्नी ना नहीं कह सके और चाबी ले ली। जब यह बात दोनों बेटे बहू को पता चली तो एक बार फिर नाराज हो गया। अच्छा, अब समझ में आया क्यों इतना सेवा सत्कार की जा रही थी। दोनों बेटा भागकर गांव आए और बहन बहनोई को भला बुरा कहने लगे। दोनों बेटों के साथ बहुओं ने भी सास से कहा, माँ, अब तो आपकी आंखों पर चढ़ी बेटी दामाद की प्यार की पट्टी उतर गई ना। आखिर वह किस लिए आपकी सेवा कर रहे थे, यह पता चल गया ना। हाँ बेटा, सच में उतर गई। मुझे बहुत घमंड था कि मैं 2 बेटों की माँ हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जो चाहूँगी सब मिल जाएगा, बहुत सुख मिलेगा। पर आज समझ गई कि भाग्यशाली बेटे की माँ होने से नहीं, संतान को अच्छे संस्कार देने से होती है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे नहीं लेने आए, नहीं तो यह पट्टी शायद कभी उतरती ही नहीं। और हाँ, अगर बेटे बहू ने सेवा की तो कर्तव्य, फर्ज और पुण्य हुआ, और बेटी दामाद की सेवा लालच बस कैसे। देखो, तुम दोनों को जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं बहुत ज़्यादा मिल गया है, तो अब अपना मुंह बंद रखो। अब जो कुछ भी बचा है मेरी बेटी का है, इसलिए तुम दोनों को बोलने या उंगली उठाने का कोई हक नहीं। और हाँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, अपना जीवन अकेले जी सकती हूँ। बोल बिमला जी ने मुँह फेर लिया। ये बात बोलते हुए आज उनके चेहरे पर संतुष्टि, शांति और सुकून साफ झलक रहा था। माँ की बात सुन अब दोनों बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका सिर शर्म से झुक गया और माँ के पैरों में गिर गया। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर हम सभी आपसे वादा करते हैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज आप चलिए हमारे साथ शहर, वहीं आराम से रहिएगा बच्चों के साथ। आपका भी मन लगा रहेगा, हमारे बच्चों को भी दादी का प्यार मिलेगा। बिमला जी ने बड़े आराम से कहा, बेटा, अब बहुत देर हो गई, अब मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम सबको सच में अपने भूल का एहसास हो रहा है तो एक काम करो, मैं यही अपने घर में रहूंगी। तुम दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बारी बारी घर आओ और मेरे साथ रहो। अगर मेरी बातें तुम्हें मंजूर हैं तो ठीक, वरना तुम लोग अपने घर जा सकते हो। बिमला जी की बात सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगीं। आखिर हम गांव में कैसे रहेंगे? वह कुछ बोलने को हुई, लेकिन दोनों के पतियों ने कहा, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। माँ ने जो कहा है उनकी बातें का पालन होगा, यही हम दोनों भाइयों का निर्णय है। दोनों की पत्नियों ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। अपने निर्णय पर आज बिमला जी बहुत खुश थी, उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।